तो हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न को ध्यान से देखें। ये प्रश्न 2024 में CUET एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें सही मिलान करना है कि कौन से व्यक्ति किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड, जब मैंने इस प्रश्न को पहली बार देखा तो मुझे एक ही चीज़ याद आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध भारतीय जनसंघ पार्टी से था और इसकी स्थापना 1951 में करते हैं। तो फ्रेंड, जब मैंने ऑप्शन को देखा तो बी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में था और किसी भी ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। और फ्रेंड, ए डांगे के बारे में भी मुझे जानकारी थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ए का चौथा होना चाहिए था, तो ए का चौथा भी सही दिया हुआ है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट भी जाती है, सीपीआई और सीपीआई-एम में। तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट जाती है। और जब फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, तो केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बार सरकार बनी थी। तो फ्रेंड, ये CUET एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में प्रश्न। तो अब आगे प्रश्न देखेंगे क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड, जाति विरोधी आंदोलन के नेता और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और 14 अप्रैल के दिन ही राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कुछ पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर ही हैं। और फ्रेंड, एनिहिलेशन का मतलब होता है विरोध करना, यानी जाति का विरोध करना पुस्तक लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। और अंतिम में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और इसके 2 साल के बाद भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। और भी एक बुक है फ्रेंड, पार्टिसिपेशन, क्या है, कोई इंडिया करके है, पार्ट्स ऑफ इंडिया करके है, हम ध्यान में नहीं आ रहा। और इसके बाद फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, वर्गीज कुरियन को दूध श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है। और फ्रेंड, स्वामीनाथन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पंच स्वामीनाथन के बारे में आप लोग जानते होंगे, हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो इस तरह के प्रश्न CUET एग्जाम में पूछे गए थे। और इसे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। तो फ्रेंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर तो दिया गया था, ये कथन सही है। और बिजली, रेलवे, इस्पात जैसे उद्योग एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा था। तो इस पर आप लोग विचार करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इतना ही, जय हिंद। और CUET एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 2024 में।